नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आज हम आपको मीरा भाईंदर की राजनीति का नमूना दिखाने जा रहे हैं कि मीरा भाईंदर में कुछ सालों से किस तरह की राजनीति हो रही है, कि पहले जो राजनीति हुआ करती थी किस तरह से साफ़ सुथरी राजनीति हुआ करती थी, और पहले के जो नेता थे साफ़ सुथरी छवि रखते थे और निष्ठा से एक ही पार्टी में रहते थे, चाहे वो पार्टी छोड़ दे, पद रहे ना रहे, लेकिन निष्ठा से जुड़े रहते थे। ऐसा उदाहरण आज भी देखने मिलता है। मीरा भाईंदर में ऐसे नेता हैं जो कई वर्षों से एक ही पार्टी से जुड़े हैं। जैसे आपको बताने जा रहे हैं ओम प्रकाश अग्रवाल, धनराज अग्रवाल की आरएसएस से संबंध रखते हैं, उनकी नीतियों पे चलते हैं और आज भी उसी से ही जुड़े हुए हैं। कई चुनाव गए, प्रलोभन दिया गया कई पार्टियों ने, लेकिन वो हिले नहीं। परंतु आज की राजनीति बड़ी उसके विपरीत जा रही है। पार्टी में जब तक आप जुड़े रहते हो, जब तक आपको मलाई मिलती है, आपका स्वार्थ होता है, और जैसे ही आप पार्टी छोड़ते हो तो आपके तेवर बदल जाते हैं। पहले वाली पार्टी आपको बुरी लगती है, उसमें अवगुण दिखाई देते हैं। ऐसा ही नज़ारा 4 दिन पहले यहाँ पत्रकार कक्ष में देखने मिला, जब यहाँ की विधायिका गीता जैन ने शिवसेना ज्वाइन की और प्रताप सरनाइक और गीता जैन ने साझा पत्रकार परिषद ली। उस पत्रकार परिषद में गीता जैन सरेआम भारतीय जनता पार्टी को कोसती हुई नजर आई। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के जनता को कि वही गीता जैन हैं जिन्होंने कुछ साल पूर्व जब यहाँ पे नॉनवेज का मुद्दा उठा था, जब ये महापौर थे, तो इन्होंने नॉनवेज बंदी के समर्थन में पूर्ण जोर से समर्थन दिया था और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और उसी वक्त शिवसेना ने इनका विरोध किया था, विरोध जताया था और सरेआम इनके खिलाफ नारेबाजी की थी। लेकिन आज एक ही मंच में वो मुद्दा भूल गई और कहने लगी कि आप लोग धर्म की राजनीति को छोड़ के कोई दूसरी बातें करो। जैसे अभी अभी सरनाइक जी ने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा शहर का विकास होगा। हमारे यहाँ अटकलें बहुत लगाई जा रही है, क्यों यहाँ ज्वाइन हुआ, क्यों नहीं, लेकिन हमारा मुख्य विकास का जो मुद्दा है उसे लेके मैंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन की है। मैं मुख्यमंत्री उद्धव जी का, एकनाथ शिंदे जी का, प्रताप जी का, रवि फाटक जी का और खासदार विचारे जी का, सॉरी उनका नाम पहले लेना चाहिए था, और मेरे साथ उस समय माजी आमदार गिलबर्ट जी मेंडोसा जी भी थे, तो उन सबका आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने सबने मुझे साथ और सहयोग देके ये यकीन दिलाया कि हम शहर के लिए कुछ भी मुद्दा आप अगर लेके आते हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी उसे पूरा किया जाए। क्योंकि शायद कुछ सालों से हमारे शहर में वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। शहर का विकास हुआ ही नहीं, ये कहूँ तो चलेगा। जिसका विकास हुआ उसका आप सबको पता है, लेकिन शहर का विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारी पानी की योजना, सूर्या प्रकल्प ये आ जानी चाहिए थी, अभी आ रही है, लेकिन बहुत सारी उसकी भी प्रॉब्लम्स है। उससे हमने दूर करने के लिए एक होके जब हम काम करेंगे आपको वो रिज़ल्ट भी दिखेगा। बहुत सारे दूसरे प्रकल्प जैसे सरनाइक जी ने कहा, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे घन कचरा हो, चाहे रोड का विषय हो, उसे हमें यहाँ जल्दी से जल्दी मार्ग में लाना है। नाले का जो एक बहुत बड़ा विषय, हमारे यहाँ बहुत बड़े नाले अभी तक जो कवर नहीं हुए, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उसकी वजह से आता है मच्छरों का, उसके बारे में भी हमें ध्यान दिलाना है। और मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि जो विकास के मुद्दे को लेके मैंने यहाँ प्रवेश किया है वो बहुत जल्दी उसे हम चालू करेंगे और आप 4 साल में उसका रिज़ल्ट ज़रूर देखेंगे। ऐसा है कि ये जो भ्रम फैलाया गया है, मुझे नहीं लगता कि जैन समाज इतना भोला है। जिस मुनि महाराज ने यहाँ आके ये भ्रम फैलाया था, अगर आप लोगों में से किसी ने शपथ ग्रहण विधि देखी हो माननीय उद्धव जी की, तो वो सबसे पहले वहाँ पहुँच के उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे थे। कि मीरा भाईंदर की राजनीति इतनी ओछी स्तर पर चली गई है कि इसमें कोई भी नेता जनता का भलाई का नहीं सोच रहा है, सिर्फ और सिर्फ सोच रहा है तो अपने स्वार्थ का। आज उसी साझा पत्रकार के खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत मात्रे ने पत्रकार परिषद ली। उस पत्रकार परिषद में गीता जैन द्वारा किए गए सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया कि जब तक वो महापौर थी तब तक तो भारतीय जनता पार्टी सही थी, लेकिन जब हमारे वरिष्ठों ने उनकी महत्वाकांक्षा को दरकिनार किया और यहाँ की मीरा भाईंदर की जो कमान थी उनके हाथ में नहीं दी तो उनको पार्टी बुरी लगने लगी। समय के अनुसार अपना फ़ायदा देखते हुए शिवसेना में प्रवेश किया। अब शिवसेना का गुण गाने लगी। गीता जैन जो भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका थी और इंडिपेंडेंट एमएलए थी और वो अभी शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया हुआ है। उन्होंने और प्रताप सरनाईक जी ने दोनों ने मिलकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उन्होंने जो कुछ मुद्दे रखे थे उसके संदर्भ में संगठन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से उसका क्लैरिफिकेशन हो जाए, इसके लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। जैसे उन्होंने कहा था कि बंडखोरी उन्होंने एमएलए के चुनाव में किया था, बराबर है। तब बंडखोरी करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने उनको निष्कासित किया था। उसका पत्र 4 अक्टूबर को उनको इशू किया था। बाद में वो इंडिपेंडेंट चुन के आई। उनको लगा कि पुनः महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी। इसके लिए उन्होंने बिना स्थानीय लोगों से संपर्क किए उन्होंने समर्थन का पत्र वहाँ पे दिया गया था। लेकिन उनकी जो कुछ मांगे थी, संगठन विचारधारा के ऊपर चलता है, कोई एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं चलता है। उनका कहना था कि मीरा भाईंदर की पूरी सत्ता, ये महानगर पालिका हो, संगठन वो मेरे बलबूते पे चले, मेरे हिसाब से चले। लेकिन संगठन ने तय किया ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए उन्होंने बाद में मेयर इलेक्शन के समय उन्होंने जो ऑफिशियल उम्मीदवार था उसके विरोध में उन्होंने वोटिंग किया। तभी से हमारे गट नेता हसमुख गहलोत उन्होंने कोंकण कमिश्नर को उनको निष्कासित करने का पक्षांतर बंदी के आधार पर उनको पिटीशन फाइल किया हुआ है। तो जो उनका दावा था कि मेरे पे अन्याय हो गया, तो वो अन्याय मेरे ऐसे नहीं, खुद अपने स्वार्थ के लिए वो पार्टी में आई थी। मीरा भाईंदर वो कहती है कि इसमें वो कहते हैं कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास नहीं हुआ, बराबर है। तो मुझे तो लगता है कि वो उनका दावा गलत है। जब वो महापौर थी तो वो कहते कि उनके महापौर के कार्यकाल में कुछ काम ही नहीं हुआ। मीन्स एक जगह पे महापौर का पद लेना और बाद में कहना दूसरे पार्टी में सम्मिलित होने के बाद बोलना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर में विकास नहीं किया। जो गटार और नाले के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास से जब हमारी सत्ता थी तो 100 करोड़ का निधि यहाँ पे उपलब्ध किया था। वो उसी टाइम वो महापौर थी। तो वो बोल सकते हैं क्या कि विकास नहीं हुआ करके? जैसे प्रताप सरनाईक भी बोल रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। अभी तो उनकी सरकार है। हर टाइम 15 साल वो इतने सीनियर विधायक है, हर टाइम वही बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। किसने भ्रष्टाचार किया, कितना भ्रष्टाचार किया, कौन से प्रभाग में, कौन से विभाग में भ्रष्टाचार हुआ, कौन अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, कौन पदाधिकारी इन्वॉल्व है, उसका कोई वो ब्यौरा देते नहीं। तो ये सिर्फ एक माइलेज लेने के लिए वो सब हर टाइम यही बात करते हैं। लेकिन वास्तव में अभी उनकी सत्ता है, सरकार उनकी है महाराष्ट्र में, तो वो इंक्वायरी लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा रहे? हमने तो किसी का हाथ नहीं रोक के रखा हुआ है। अभी वो सेना में प्रवेश की गीता जैन, जब वो महापौर थी तब उन्होंने उनके कार्यकाल में मांसाहार का वर्जित किया था। यहाँ पे मांसाहार करना नहीं है महासभा के समय। तब उनको विरोध किसने किया था? तो सेना ने विरोध किया था। आज वो सेना के साथ जा रही है तो उसका भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। वो जब उन्होंने पहले जो बोला था वो सही था क्या अभी बोल रहे हो सही है? तो ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है ना, ये मीरा भाईंदर में देखने मिलती है। लेकिन जनता का जो मूलभूत मुद्दे हैं, जनता को, आज की जनता को जो चाहिए, इस समय की मौजूदा समय में जो जनता को चाहिए, शिक्षा, पानी, हाउस टैक्स। कोरोना काल में लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास इनकम नहीं है, इनकम सोर्सेज ख़त्म हो गई है। उससे पहले
प्रताप सरनाइक ने वादा किया था, लेटर लिखा था यहाँ के आयुक्त को कि जनता को हाउस टैक्स के लिए 100% माफ़ किया जाए जनता के लिए, लेकिन जैसे ही साझा पत्रकार हुई तो मुद्दे उनके लिए अछूते हो गए। जब पत्रकारों ने साझा पत्रकार परिषद में ये सवाल किया प्रताप सरनाइक से, गीता जैन से, तो उनका जवाब था कि ये सारे मुद्दे जो हैं ना वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, हमारे अधीन नहीं आते। ये राज्य सरकार सोचेंगी। तो जनता आपको चुनकर क्यों लाई है? जनता आपको ये चुनकर नहीं लाई कि राज्य सरकार के अधीन मुद्दे हैं। आपको इसीलिए प्रतिनिधि बनाया गया है। हमारे मौजूदा समय में जो जनता को चाहिए, हमें चाहिए, जनता कहती है वो हमें आपसे उम्मीदें हैं। आप उन उम्मीदों पे पूरे खरे उतरिए, लेकिन यहाँ के नेता उन मुद्दों को गोलमोल जवाब देते हुए टाल देते हैं। सर, इस समय मीरा भाईंदर की जनता को सबसे ज़्यादा जो जरूरत है वो टैक्स, अपने निजी स्कूलों की लूट और बिजली के बिल, इनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करने वाले, क्योंकि ये अभी तक कहीं से भी जनता को रिलीफ नहीं मिला है। हम अभी फिलहाल तो हम महानगर पालिका के विकास काम के संदर्भ में आपके सामने बैठे हैं। आप जो कहते हैं वो भी हकीकत है, मगर वो जो चीज़ है वो खाली मीरा भाईंदर का नहीं है। पावर का समस्या हो या स्कूलों की जो साल की फीस की समस्या हो, वो पूरे महाराष्ट्र में जो निर्णय है वो गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, खाली मीरा भाईंदर के लिए नहीं। तो उसके खिलाफ गीता जैन ने भी राज्य शासन को और मुख्यमंत्री जी को खत दिया है। पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ हो या बिजली के अधिकारियों के साथ हो, उन्होंने भी बैठकें ली और मैंने भी ली है। भले सरकार हमारी है, मगर ये सरकार हमारे होने के बावजूद में कोरोना के कार्यकाल में लोगों को जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वो राज्य शासन के पास लेके जाने का जो काम है लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमने ये तो आज शिवसेना में 2 दिन हो गया, मगर इसके पहले उन्होंने किया, मैंने भी किया। तो वो राज्य शासन के पास प्रलंबित है। पूरे महाराष्ट्र के लिए जो भी निर्णय राज्य शासन बिजली के बारे में या स्कूलों के बारे में लेंगे, वो पूरे वो लेवल पे लेंगे। आज की पत्रकार परिषद के बाद आपको निर्णय लेना होगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन आपसे छल कर रहा है। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ सतीश शर्मा।